ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि भी बदल लेते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उस पर चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का, चंद्रमा के गोचर का, उनके ग्रहों से भावों से संबंध का हमारे जीवन पर, इसकी एक विवेचना करने के लिए, एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 तारीख की, 8 तारीख की एकदम रात को हो जाएगा, तो 9 तारीख से ऑलमोस्ट यही मानिए कि अर्ली मॉर्निंग बहुत वो आपके पंचम भाव में ही होंगे और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना यूं तो अच्छा माना जाता है। लग्नेश है, लग्नेश का लक्ष्मी स्थान में आना अपने आप में लक्ष्मी योग ही होता है। लग्नेश का पंचम भाव में आना एक प्रकार से राजयोग भी होता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता है। अब विडंबना ये है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कर्क के लिए जब भी उनके लग्नेश पंचम में आएंगे वो राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन नीच के भी हो जाएंगे। अब नीच के ग्रह, जब मैं हर बार बताने की कोशिश करता हूँ कि नीच का ग्रह ऐसा नहीं कि वो खराब ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, उस ग्रह की कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट उस पर आता ही है, कुछ ना कुछ उस ग्रह का प्रभाव होता ही है नेगेटिव। उसके जो अपने कारकत्व होते हैं। अब चंद्रमा मन के कारक है, नीच के हैं। अब यहाँ पे लग्नेश भी हैं, नीच के भी हैं, केमद्रुम योग युक्त भी हैं और पूर्णिमा का प्रभाव भी है, तो पूर्णिमा युक्त भी हो गए, सेंसिटिविटी और बढ़ गई। गुरु से छठे में है तो ये शकट योग भी बन गया। मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा भी आएगा। शकट योग से क्या होता है, शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं। तो जहाँ एक और राजयोग तो बन रहा है जो धन के लिए आदि के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव इस प्रकार का है कि मानसिक दृष्टिकोण से ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग होगा बहुत सेंसिटिव होगा। जैसा मैंने कहा, शकट योग है तो कोई काम डिले होगा। शुरुआत में आपका हफ्ता शुरू हो रहा है और शुरुआत में कोई काम डिले हो गया तो हफ्ते की शुरुआत ही बुरी होती है। सूर्य का प्रभाव, सूर्य सेंसिटिविटी है, अब सूर्य का सब प्रभाव पूर्णिमा योग बनाता है, क्योंकि नीच के चंद्रमा है। और अच्छा, सूर्य धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठकर देखें तो धन आएगा, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत अनईजी फील करेंगे। ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर जाएगी आपकी, तो ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। और मंगल का प्रभाव भी, अब मंगल योग कारक ग्रह है तो करियर में जॉब चेंज का मौका देंगे, क्योंकि खुद 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम को देख रहे हैं और खुद 10वें घर के स्वामी भी हैं। लेकिन ये मंगल का प्रभाव क्या करेगा, गुस्सा बहुत देगा, अंगारक दोष बना हुआ है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। मैं यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। जितना अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की बातों में नहीं आना और किसी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं जाना। नवांश कुंडली शांत, जैसे मैंने कहा शांत रहिएगा। नवांश कुंडली के लिए मेडिटेशन कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पहले चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कई ऐसे लूप होल्स हैं, कई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो क्लियर ही नहीं हो पा रही। पहले चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे के नेचर को समझिए, उसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, बहुत बदलाव आ रहे हैं दोनों के बीच, उसको समझिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके अंदर ना बहुत फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। सेहत, गले के रोग, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए समय थोड़ा ठीक ही है।
11 तारीख रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा भी नहीं माना था, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। अब छठे घर के चंद्रमा है, ये अच्छा क्या करते हैं, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई एकेडमिक काम अटक रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे गुरु से सप्तम में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गुरु खुद भाग्येश हैं और उस भाव के स्वामी है जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और बैठे हैं बुध के साथ जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके 12वें घर के ही स्वामी, तो वो भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंकित कर रही है कि कोई विदेश का कार्य, लीगल कार्य, फंसा हुआ कार्य, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, बहुत संभावना है। लेकिन चंद्रमा धनु राशि में है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, छठे भाव में है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, और फिर से ये केमद्रुम योग अभी भी है, पूरे हफ्ते ही रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, चंद्रमा की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। जब 12वें घर में बैठकर दो ग्रह देखते हो, भले ही आपका विदेश का काम करवा दे, पैसा दिलवा दे, लेकिन इनसिक्योरिटीज बहुत उत्पन्न करते हैं। और ऊपर से अंगारक दोष युक्त केतु देखेंगे तो पुरानी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन, अरे तब वो कर लिया होता, तब ये कर लिया होता, ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है इस टाइम पर। आप जो भी करना चाहते हैं उसको प्री प्लान्ड वे में कर लीजिएगा, प्लान कर लीजिएगा, वरना कई काम छूट जाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, रीडेवलप करना चाहते हैं तो मौका मिलेगा। बिजनेस में वैसे सब ठीक है, मन थोड़ा सा कम लगेगा, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। लव लाइफ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए कि आप दोनों जब बातचीत करें तो लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ प्रोडक्टिव बात हो। वैवाहिक जीवन झगड़े होंगे, पर यह दिख रहा है कि कुछ झगड़ों के द्वारा चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में इंस्पिरेशन लानी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, इन्फेक्शंस के बहुत योग हैं। सर्वाष्टक आपका चौथा भाव बली है, अगर कोई प्रॉपर्टी आदि का लीगल इशू चल रहा था उसको सॉल्व किया जा सकता है। 14 तारीख सुबह के 6 के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा 15 तारीख को, पर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी दिखाया नहीं। 15 तारीख को सूर्य करेंगे अगले दिन। तो चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, पर क्योंकि लग्नेश हैं आपके, तो जब वो सप्तम में आएंगे तो राजयोग बनेगा, ये अच्छा ही है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, पूरे हफ्ते केमद्रुम योग रहेगा, और केमद्रुम योग में चंद्रमा सेंसिटिव होते ही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब लग्नेश केमद्रुम योग में है तो ये पूरा हफ्ता ऐसा जाएगा जहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे। अंतिम भाग में चंद्रमा मकर में है, जो एक उदासीनता की राशि भी है, और फिर से शकट योग बन गया। अब इस हफ्ते होगा क्या ना कि काम बहुत डिले होंगे, इसलिए जब भी शकट योग बनता है, देखिए शकट योग जब भी बनेगा तो पहले चंद्रमा छठे में होंगे गुरु से। अब लेट्स से कि एक यहाँ पे आए, 2.5 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर 2.5 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर 2.5 दिन बाद, यानी कि 7 दिन के अंदर 2 बार बन जाता है शकट योग। तो उस टाइम पे कभी कभी ये मंडे टू संडे 2 बार हो जाता है, कभी 1 बार होता है। उस टाइम में आपको जब भी है ये शकट योग बनता है, आपको बहुत अपने कामों को प्री प्लान्ड करना है। यहाँ पे जहाँ पे आपका काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, आपके काम बहुत दिक्कत देंगे। क्योंकि यहाँ पे वो लग्नेश हैं, सप्तम में बैठे हैं। अगर बिजनेस में कुछ चेंज लाने का विचार करें तो अच्छा है, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है। तो ना जब आप घर से बाहर जाएं, घर से बाहर कहीं पे भी हों, बातचीत किसी से करें, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रोफेशनल वे में अपनी इमेज का बहुत ध्यान दीजिएगा कि ना वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा बोल दें कि आपकी इमेज खराब हो, तो इस पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने के तौर तरीकों को समझिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में कुछ बहुत अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, और बहुत कुछ एडवेंचरस करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लग्नेश सप्तम में है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है, कुछ आगे करने का, बढ़ने का जज्बा दिख रहा है। लव लाइफ
कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, करिए। भले ही टफ टॉपिक हो, लेकिन बेटर है कि उसको सुलझा लिया जाए अभी। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, जो भी मैंने कहा सेम। कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई बात डिस्कस करनी है, आपको लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को बुरी लगे, शायद झगड़ा हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलकर हो सकता है वो झगड़ा बहुत बड़ा हो, अभी सुलझा लीजिए। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा थोड़ा मेडिटेशन आदि कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए। अभी लग रहा है मन बहुत विचलित है, थोड़ा सा अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत ऑलरेडी है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी पूरे ही हफ्ते ज़्यादा देखिए, हफ्ते के अंतिम भाग में भी रहेगी। बिजनेस में लेकिन पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके महादेव की एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।